हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। और बच्चों, आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होंगे। किसी एक सेंटेंस पे या किसी एक वर्ड को हम कैसे पहचानें कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसे, आज हम इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका सपना है कि मेरा एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम फीस में, आपकी फ़ीस इसमें ज़्यादा नहीं लगेगी। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा इफ़ यू इंस्टॉल टारगेट गुरुकुल ऐप। ठीक है, टारगेट गुरुकुल ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि वहाँ कितनी वीडियोस है, या हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हम किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है और आप भी फटाफट एनरोल करिए। सो आइए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सो क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है उसके हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, दैट क्लिफ इज अ ग्रेट चैलेंज टू एवरी रॉक क्लाइंबर। तो जो क्लिफ है, जो चट्टान है, वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हर किसी रॉक क्लाइंबर के लिए। ठीक है, सो एक चैलेंज है, तो चैलेंज देखिए, चैलेंज जो होता है वो आपका क्या हो सकता है, आप सोचिए, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब या वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम फील कर सकते हैं, है ना, जैसे फीलिंग्स है, इमोशंस है, आइडियाज़ है, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ये सारे जो होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। तो चैलेंज जो है वो हमें दिखता नहीं है, बट वी कैन फील, है ना, हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि अच्छा ये चैलेंज है। ठीक है, किसी ने हमें इनवाइट किया है लड़ने के लिए या compete करने के लिए, किसी कंपटीशन के लिए किसी ने हमें इनवाइट किया है ना। तो एक जो इनविटेशन होता है, चैलेंज जो होता है वो हमें क्या हो जाता है, हमें समझ में आता है, जब हमें फील होता है तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, नाउन। ओके, अब देखिए, क्लिफ इज़ अ ग्रेट चैलेंज। क्लिफ क्या है, ग्रेट चैलेंज है। और जो ये ग्रेट, अगर यहाँ पूछूँ मैं कि ग्रेट क्या है, तो चैलेंज अगर नाउन है, उसकी विशेषता ग्रेट बता रहे कि बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो जाता है ना। थोड़ा सा साथ में ये भी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या है, बी है, चैलेंज हमारा नाउन है, राइट। नेक्स्ट है, रोहन चैलेंज्ड हिम। अब देखिए, यही चैलेंज यहाँ पे आ गया है और उसमें ईडी लग गया है, तो यहाँ पे मीनिंग कुछ अलग ही आ रही है। क्या है कि रोहन ने चैलेंज किया, उसे रोहन ने चैलेंज किया। तो यहाँ जो चैलेंज का मतलब हो गया है, तो यहाँ पे है इनवाइटिंग समवन टू कम्पीट और फाइट, मतलब किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं, मतलब रोहन क्या कर रहा है, ये रोहन चैलेंज करने का काम कर रहा है। तो यहाँ एक एक्शन हो रहा है, चैलेंज करने का काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो जब कहीं एक्शन हो, ठीक है, कोई काम किसी द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पे रोहन के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है, तो ये जो चैलेंज वर्ड है ये हमारा वर्ब है। और दोस्तों, जो ईडी है ये किसी वर्ब में ही लगता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब है, तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यस, वर्ब ए। नेक्स्ट है, अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टू अटेंड क्लास येस्टरडे। अब देखिए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे होते हैं एडजेक्टिव। यस, ये सारे हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और कैसे होते हैं ये, क्योंकि बताते हैं किसी नाउन को, मतलब किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो नाउन है वो कितना है, उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है यहाँ पे। ठीक है, लिटिल है, मच है, ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर वो किसी नाउन के साथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ अ फ्यू स्टूडेंट्स मतलब पॉजिटिव सेंस में होता है कि कुछ, एटलीस्ट कुछ बच्चे हैं वहाँ पे जो कि कल आए थे। ठीक है, कुछ बच्चे कल आए थे, तो ये हमारा स्टूडेंट्स एक नाउन हो गया। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने हैं स्टूडेंट्स, ऑफ फ्यू हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। जो काइंड भी मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द टू ब्रदर्स हेट ईच अदर। सो दोस्तों, यहाँ पे जो मतलब वो ये है कि दो जो ब्रदर हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, नफरत करते हैं। ईच मतलब होता है एक दूसरे को। ठीक है,
सो एक दूसरे को क्या करते हैं, नफरत करते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ईच अदर प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ईच अदर जो है वो हम ब्रदर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ कहोगे कि मैम ये तो प्रोनाउन है क्योंकि ये ब्रदर्स के लिए ईच अदर यूज़ होता है। बट दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि अगर ईच अदर जो है वो किसी वर्ब के बाद लिखा हुआ है, हेट क्या है, वर्ब है ना, नफरत करना, ये एक एक्शन है, ये एक वर्ब है। तो अगर किसी वर्ब के बाद होता है तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो वर्ब है उसकी विशेषता बताता है कि हेट है, हेट किसको, एक दूसरे को। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पे वर्ब से यहाँ पे संबंध बता रहा है, आपसी संबंध बता रहा है वर्ब के बाद, तो यहाँ पे आपका जब वर्ब का कोई विशेषता बताता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एडवर्ब। जब ये वर्ब के बाद आएगा तो ये प्रोनाउन ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एडवर्ब। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है एडवर्ब। एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट्स। अब एथलेटिक्स क्या है, एक गेम का नेम है, और किसी का भी नेम होता है तो वो हमारा क्या होता है, यस, नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द कैट रैन आफ्टर द रैट। अब देखिए, रैन आफ्टर, जो कैट है वो किसके पीछे दौड़ रही है, रैट के। तो पीछे दौड़ना एक पोजीशन बताना होता है। तो जब भी किसी पोजीशन के बारे में बात होती है, पीछे बताया जा रहा है कि कौन किसके पीछे है, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताया जा रहा है पोजीशन के थ्रू, तो वो हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन। यस, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब देखिए, यहाँ भी आफ्टर है, यहाँ भी आफ्टर है, बट देखो दोनों क्या ये प्रीपोजिशन है, आपको लग रहा है? नहीं, ये प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसकी यहाँ पे पोजीशन भी चेंज है और इसकी यहाँ मीनिंग भी चेंज है। सबसे पहले तो सून आफ्टर जो है वो मैं आपको बता दूं कि एक आपका फ्रेज होता है, ठीक है, जो सून आफ्टर है वो आप कह सकते हैं कि एक ईडियम है, सॉरी। तो ईडियम जो है इसका जिसका मतलब होता है जस्ट उसके बाद, किसी चीज़ के बाद। ठीक है, इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम भी कहते हैं। सून आफ्टर जो है वो एक ईडियम है और ये जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। ठीक है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि किसके बाद, जस्ट उसके बाद। समझ में आ रहा है? एन इडियम टेक्स टुगेदर एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। जब ये दोनों जब साथ में होता है, एक इडियम बन जाता है, तो वो हमें क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, समय बताता है कि जो एक्शन हुआ है। एडवर्ब मतलब आप जानते हैं किसी वर्ब की खासियत बताता है, उसके बारे में कुछ बताता है, तो जो वर्ड है वो बताता है कि काम कब हुआ है, मतलब वो एक्शन कब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अराइव होने का जो काम है वो बता रहा है सून आफ्टर, बिल्कुल उसके बाद। ठीक है, सो दे अराइव्ड सून आफ्टर। अराइव हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, हम सीधे सीधे भी समझ सकते हैं, अराइव हो गया हमारा वर्ब, और वर्ब कब हुआ है ये कब, उसका टाइम बता रहा है सून आफ्टर। तो ये आफ्टर जब किसी चीज़ के बारे में, वर्ब के बारे में कुछ चीज़ बताई जाती है तो वो हमारा एडवर्ब होता है। और ये टाइप जो अगर पूछोगे तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। नेक्स्ट देख लेते हैं। He is known for his truthfulness. He is known for his truthfulness. तो देखो एक ट्रिक भी है कि जब नेस आ जाता है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, मतलब कई सारे वर्ड्स में मोस्टली नेस आ जाता है तो वो हमारा नाउन हो जाता है। ये एक ट्रिक है, इसको याद रखिए। बाकी ट्रुथफुलनेस जो है किसी की सच्चाई है। सच्चाई जो है वो देखी नहीं जा सकती है, फील की जा सकती है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक और एग्जाम्पल दिया था, है ना। चैलेंज जो है वो देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, तब वो नाउन होता है। उसी तरीके से ट्रुथफुलनेस जो है किसी की जो सच्चाई है, उनकी उसकी जो ये क्वालिटी है वो देखी जा सकती है, वो क्या होता है, देखी नहीं जा सकती, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे नाउन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ और रेखा स्पीक्स ट्रूली। रेखा स्पीक्स ट्रूली, तो रेखा क्या बोलती है, वो सच बोलती है। रेखा सच बोलती है। तो अब देखो भाई, ये ट्रूली मतलब सच बोलती है, तो क्या है, स्पीक। अब इसके आगे पीछे भी हमें देखना है, तभी हमें समझ में आता है कि वो वर्ड क्या है। अब इसके आगे लगा हुआ है एक वर्ब, बोलना। ठीक है, वर्ब को ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन। कैसे बोलती है, सच बोलती है। ठीक है, कैसे बोलती है, सच बोलती है। तो वर्ब को जो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ें, तो वो हमारा क्या हो जाता है, यस यू आर राइट, वो हो जाता है एडवर्ब। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आई वेटेड फॉर हिम
एट द रेलवे स्टेशन, आई वेटेड फॉर हिम, ठीक है, फॉर हिम एट द रेलवे स्टेशन। जो एट है और फॉर है वो हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है, एक नाउन के साथ दूसरे नाउन का रिलेशन बताता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। सो यहाँ पे मैंने ये 10 क्वेश्चंस आपको कराए हैं दोस्तों, और आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। हमारे ऐप में भी मैंने आपको मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, और मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोशिश करें कि टारगेट गुरुकुल ऐप को इंस्टॉल करके हमारे जो कोर्स है उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।